आज का ये जो अवसर है, ये पूरे सिर्फ कारगिल के लिए ही नहीं, पूरे लद्दाख के लिए और केंद्र शासित प्रदेश के लिए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए एक अत्यंत ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण है। जिला अस्पताल कारगिल में इस आधुनिक ही अत्याधुनिक जो 3 टेस्ला एमआरआई फैसिलिटी का शुभारंभ इस बात को स्पष्ट करता है कि अब लद्दाख जैसे दूरस्थ पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग भी आधुनिक जो वर्ल्ड क्लास हमारी हेल्थ केयर सर्विस है उससे वंचित नहीं रहेंगे। ये सारी जो भी है हमारी लद्दाख की जो टीम है ऑफिसर्स की या हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी मेहनत का परिणाम है। लद्दाख की जो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है और इसी पर सभी जो मेरे से पहले पूर्व वक्ता है उन्होंने बात कही है। यहाँ का जो कठिन टेरेन है, यहाँ की जो अत्यधिक ठंड है, लंबा जो सर्दियों का एक मौसम है, लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद आज हमें गर्व है कि हम इन सभी चुनौतियों को लांघ करके लद्दाख में हेल्थ सेक्टर को उल्लेखनीय बना पाए हैं और सराहनीय प्रगति की है। इसके लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारे ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारे चीफ सेक्रेटरी सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आज का ये कदम इस बात का प्रमाण है कि अब जोग्राफिकल जो डिस्टेंस है, कठिन परिस्थितियों की क्वालिटी मेडिकल सर्विसेज में बाधा नहीं बनेगा। पिछले कुछ वर्षों से विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं, हमने आयुष्मान का जिक्र किया, वो स्वास्थ्य बीमा का जिक्र किया, ये सारे प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की देन है। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कोविड-19 जो पैंडेमिक यहाँ पर आया था, उसके कठिन समय के बावजूद हमारे देश ने जिस प्रकार से एक दृढ़ता और आत्मनिर्भरता और साइंटिफिक कैपेबिलिटी का परिचय दिया, उससे न केवल देशवासियों को विश्वास मजबूत हुआ है बल्कि पूरी दुनिया में भारत की जो कैपेसिटी और स्ट्रेंथ से परिचय करवाया है। और जो बड़े बड़े ऐसे मुल्क थे जहाँ पर सारी फैसिलिटीज थी, अपने आप को बड़े अमीर देश कहते थे, वहाँ पर जो डेथ की संख्या है कोरोना से वो हमारे से कहीं ऊपर थी। भारत में अपने आप में एक ये करके दिखाया, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था उस वक्त। उस दौर में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से एक्सपेंशन जो हुई है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था आपदा से अवसर, जब हमें कोई मुसीबत भी आती है उसमें हम इस प्रकार का बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि वही जो उनकी मेहनत, लगन और सभी ने जो मेहनत की है उसी का परिणाम है कि हम अपने देश के अधिकांश लोगों को बचा पाए और जो डेथ रेट था यहाँ पर सबसे कम रहा। इसमें मुझे लगता है कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ था, हमारी जो उसके साथ जो उनका डेडिकेटेड रोल था, उनकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इफेक्टिव यूज ने ये साबित कर दिया कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, जो उनका क्लियर विजन है, उसके साथ ही इसको संभव बनाया जा सकता है। ये प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने सिद्ध करके दिखाया। उसी नेशनल विजन और अप्रोच को सीधा लाभ आज लद्दाख और दूर दराज के क्षेत्रों को पहुंच रहा है। कारगिल में 3 टेस्ला मशीन एमआरआई की स्थापना सरकार की उस कमिटमेंट को दर्शाती है जिसके तहत हमारा लक्ष्य है अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचे। तो मुझे लगता है कि ये दूर दराज के इलाकों में भी ऐसा संभव हो पाया, ये हमारे लिए खुशी का अवसर है। ये एमआरआई टेक्नोलॉजी न केवल फास्ट और एक्यूरेट डायग्नोस सुनिश्चित करेगी बल्कि जो सीरियस और कम्प्लेक्स डिजीज हैं उनके पहचान महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाएगी। और आज हमें जिस प्रकार से फैसिलिटी यहाँ पर मिल रही हैं उसके माध्यम से हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लद्दाख में ये फैसिलिटीज हमारे यहाँ बैठे हमको मिल रही हैं, ये अच्छी बात है। अब तक इस क्षेत्र में मरीजों को जो एडवांस इन्वेस्टिगेशन और स्पेशलाइज्ड जो ट्रीटमेंट नहीं, उसके लिए श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली या अन्य बड़े शहरों की यात्रा करनी पड़ती थी। तो मुझे लगता है कि अब उससे परिवारों का पैसा भी जाता था, टाइम का लॉस भी होता था,
लेकिन अब इसके पहुंचने से, फैसिलिटीज के मिलने से बहुत सी ऐसी चीजें संभव हो पाएंगी। आज ये जो फैसिलिटी है कारगिल में ही उपलब्ध होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके परिवारों को ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि उन्हें अपने ही जिले में मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान मुझे लद्दाख के कई जो रिमोट और फार फ्लंग एरिया में जाने का मौका मिला है। इन विजिट में दौरान मैंने ग्राउंड लेवल तक ये महसूस किया है कि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगातार स्ट्रेंथन किया जा रहा है, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हों, सब हेल्थ सेंटर्स हों या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, हर लेवल पर सर्विसेज की जो क्वालिटी है, एक्सेसिबिलिटी में निरंतर सुधार किया जा रहा है। आज लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 2 डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर्स, 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, 2 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 32 जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 288 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। आम जनता को उनके घर के पास हेल्थ केयर सर्विसेज जो प्रदान कर रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि कॉमन डिजीज का जो ट्रीटमेंट है, जो इनिशियल स्क्रीनिंग है, उसका जो प्रिवेंटिव केयर से जुड़ी सुविधाएं हैं रूरल और रिमोट एरियाज में उपलब्ध हों, उसके लिए पूरा प्रयास है और ये आज हमें मिल रही है। इससे न केवल लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है बल्कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर अननेसेसरी प्रेशर है वो कम हुआ है। तो जो हम अपने आसपास के एरिया में इस प्रकार की फैसिलिटीज को देंगे तो निश्चय ही जो हॉस्पिटल में हमारी जो एक भीड़ है उसको कम किया जा सकता है। वाकई में सर ये आज एक ड्रीम कम ट्रू है हमारे लिए और करगिल के हिस्ट्री में मेरे ख्याल में ये हमारे हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है जो आज हमारे 3 टेस्ला MRI मशीन के सूरत में आपके सामने आज अभी ऑनरेबल एलजी साहब ने इनॉपरेट किया, इनॉपरेशन कर दिया। हमें लगता है ये छोटा सा है, मगर सच पूछिए आप जहाँ भी दिल्ली या आप चंडीगढ़ जाते हो या कहीं भी मेट्रोपॉलिटन सिटी जाते हो, वहाँ बड़ा करके लिखा होता है कि यहाँ MRI 3 टेस्ला का होता है बोल के। मतलब वो एक उनके लिए जैसे प्राइवेट सेक्टर में या हमारे जैसे हमारे चीफ सेक्रेटरी सर ने कहा, ये बहुत हमारे जो एपेक्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टर्शियरी सुपर टर्शियरी जिनको कहते हैं, वहाँ पे भी बहुत कम जगहों पे ऐसे हमारे इस टाइप का इक्विपमेंट जो मॉडर्न, सबसे मॉडर्न हमारा ये इक्विपमेंट है इसको डायग्नोसिस के लिए, वो आज हमारे करगिल में अवेलेबल है। तो उसका जो शेज है मेरे हिसाब से सर, पहले डॉक्टर BD मिश्रा साहब जो हमारे एक्स LG साहब थे, सच पूछे उन्होंने इतना ये कोशिश किया सर। 1.5 टेस्ला का जैसे हम जानते हैं, हमारे उस वक्त डॉक्टर कोतवाल सर एडवाइजर साहब थे, तो उस वक्त हमें 1.5 टेस्ला का ये हुआ था। तो उसके बाद क्या हो गया सर, 1.5 टेस्ला का हमने देखा वो 17 करोड़ का कुछ था। फिर बाद में हमें कहीं से पता चल रहा कि वहाँ पौंडीचेरी में या कहीं साउथ में एक है, वो तो 1.5 टेस्ला का 2 मशीन आ गया उनको 19 करोड़ में। तो ये फिर हमारा उस वक्त के हमारे जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे डॉक्टर वसंत कुमार, वो खुद वहाँ गए पौंडीचेरी या कहीं पे, हमारे एडवाइजर सर और देन LG साहब ने वहाँ बेचा। फिर वहाँ पे पता चला, ये तो बाद में हमारे लिए सर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। चलो उस वक्त 1.5 टेस्ला नहीं है, मेरे ख्याल में ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। ये जैसे हम कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बाद में 3 जो टेस्ला का मशीन आज हमारे पास आ गए, उसके लिए सर उस वक्त के हमारे ऑनरेबल एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा साहब, हमारे अभी डॉक्टर पॉल कोतवाल जी जो उस वक्त एडवाइजर के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, फिर उस वक्त के हमारे डॉक्टर वसंत कुमार जी थे, फिर हमारे उस वक्त के डायरेक्टर डॉक्टर मुटुक दोरजे, और जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे उस वक्त के, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया। मगर कुछ ना कुछ अल्लाह कहते हैं कि उसका किसी चीज का भी टाइम
फिक्स होता है उस वक्त ये होना है बोल के, ये आज आपके हाथों से होना था सर। हमारे डॉक्टर ये आपको क्या कहते हैं कविंदर गुप्ते सर के हाथों में आज इनॉग्रेशन होना था शायद उसी लिए, और हमारे डॉक्टर पवन कोतवाल साहब को चीफ सेक्रेटरी बन के आज आपके सामने होना था। और आज के दिन में सर हमें खासकर हमारे ऑनरेबल एलजी साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर सेक्रेटरी खिरवार साहब और आज के डायरेक्टर जो हमारे डॉक्टर थेलस है, उनके पूरे टीम जो इसमें इन्वॉल्व थे, हमारे यहाँ पे सीएमओ साहब है, हमारे डॉक्टर लियाकत, डॉक्टर अब्बास जो एमएस है, बहुत सब ने हर एक कोशिश किया और हमारे डी साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो मेरा कहने का मतलब सर ये एक टीम एफोर्ट था, कलेक्टिव एफोर्ट था। हम जानते हैं बाद में पैसा हमें जमा करने में बहुत इशू हो गया हमारे लिए सर। एक साथ पैसे 26 करोड़ के आसपास जमा करना बहुत प्रॉब्लम था। तो मैं सर आप सबों का, आप देखिए आज हमारे फ्रंट रो पे पूरे यूटी का जो डिसीजन मेकिंग में एपेक्स है, इन तीनों के अलावा और यूटी में सबसे बड़ा आप जानते हैं कोई नहीं है। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब भी बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी सर भी बैठे हैं, हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर सेक्रेटरी में बैठे। आज यूटी में जो भी डिसीजन होगा, खासकर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करता हूँ, जो मतलब कोई भी बड़ा डिसीजन हो, छोटा डिसीजन हो, इनके ही उनसे होगा, हाथों से, और इनके कहने पे ही होगा। तो आप इसलिए हम सब खुशकिस्मत है आज हमारे हेल्थ के, एक तो यूटी का हेड है, फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड भी है, फिर हमारे हेल्थ का हेड भी यहाँ पे है। तो ये हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है सर। उसके लिए आप तीनों को सर खासकर बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ हिल काउंसिल, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ करगिल। वाकई में ये हमारे करगिल वालों के लिए एक बड़ा दिन है और बड़ा अचीवमेंट है। महंगी चीज से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, इस पे बहुत सारा सरकार का हमने पैसा लगाया हुआ है। तो मेरी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, डायरेक्टर साहब से भी, क्योंकि हमने सर 5 साल का इसका एग्रीमेंट ऑलरेडी एएमसी किया हुआ है, 2 साल शायद कंपनी खुद देती है, 3 साल प्लस किया हुआ है। तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए कि 5 साल तक इसमें कोई खराबी, और मशीन चलनी चाहिए, मशीनें सरकारी हॉस्पिटल्स में चलनी चाहिए। खैर हमारा ही तो प्राइवेट में नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन मैंने जनरली ये देखा सर कि जिस तरह अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन है हॉस्पिटल में डबल महंगी है, लेकिन मार्केट में उससे आधी महंगी है, लेकिन मार्केट वाली खराब नहीं होती, अस्पताल वाली खराब होती है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे लद्दाख का हेल्थ मेडिकल सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन है। जम्मू से बेहतर कश्मीर का है, लेकिन सबसे बेहतरीन लद्दाख का है। यहाँ पे सर एक बार क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ हैरान हो जाते हैं कि इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल्स में है। जैसे कोई भी सुनेगा बाहर से तो ये 3 टेस्ला मशीन जो है ये एम्स में भी होगी, शायद मुझे लगता है 1 या 2 होगी, ये रिसर्च मशीन है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये है। हमारे मशीन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ड्रीम है कंट्री में, वहां तो कैट स्कैन लेनी होता है, तो यहाँ हमारे सीएचसी में कैट स्कैन है, डिजिटल एक्सरे तो पीएचसी लेवल पर भी है, और हर इक्विपमेंट हमारे पास है। कल हम एक हॉस्पिटल में जा रहे थे पीएचसी थिक से, जहां पे हमने जियोथर्मल सर प्लांट लगाया, और हमारे हॉस्पिटल्स में हमने हीटिंग सिस्टम जो है हर जगह रखा हुआ है, और हीटिंग सिस्टम की जो टाइम होता है जो परमिसिबल जीएफआर में वो 3 महीने से 4 महीने किया, ताकि हमारे पेशेंट्स को, चाहे वो एडमिटेड हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे स्टाफ है, उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां वो अच्छी तरह से काम कर सके, कंफर्टेबली काम कर सके। तो अभी जो हमने थिक्से में एक मशीन लगाई है, तो थिक्से में जो हमने हीटिंग की, तो वहां एक लैब में मैंने पूछा कि क्या यहाँ पे हीमोग्लोबिन, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की फैसिलिटी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ये जो शुगर की फैसिलिटी तो हर जगह होती है। आप फास्टिंग ब्लड शुगर या पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर होता ही खाना खाने के बाद शुगर का टेस्ट लेना, फास्टिंग हो गया, रात को खाना नहीं खाया, 12 घंटे या 14 घंटे के बाद टेस्ट लेना, उससे पता लगता है कि आपका जो शुगर लेवल है ठीक है या गलत है, आप डायबिटीज की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, आप प्री डायबिटीज स्टेज में तो नहीं है। लेकिन उससे जो बेहतरीन टेस्ट है वो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है, क्योंकि वो 3 महीने का रीडिंग देता है कि 3 महीने में आपका ग्लूकोज कैसे रहा। तो मैंने कहा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की फैसिलिटी भी आपके यहाँ है, वो कहते ये नहीं है। तो हमने कहा कि ज्यादा पैसा खर्च होता है, एचएमजी साहब ने कहा नहीं, हर जगह ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्टर साहब से भी कहूंगा कि ये, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से, कि वो इंस्ट्रक्शन इशू कर दें कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो है वो भी जो है हमें होना चाहिए। हमारे लद्दाख के लोगों को सबसे बेहतरीन, क्योंकि हम
दूर इलाके में रहते हैं, हमारे यहाँ पे अगर हमारे पास नहीं है तो फिर अगर रास्ता बंद है तो फिर तो हम मजबूर जाते हैं, फिर हम कैसे पेशेंट को ठीक करेंगे। इसलिए हमारी प्रिवेंटिव प्रोमोटिव केयर जितने भी हम स्ट्रेंथन कर सकें, ताकि हमें एडवांस में पता हो कि इस पेशेंट को हमने सर्दियों में कहीं भेजना पड़ेगा, ताकि उसके लिए हम तैयारी जो है पहले से कर लें। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है सर, ये तो अल्टीमेट है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, और मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। मैं खुद मेडिकल फ्रेटर्निटी से हूं और यहाँ के डॉक्टर्स की तारीफ, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ की तारीफ, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ की तारीफ मैंने हर एक से सुनी है। हमारे यहाँ पे सर ये हमारे जब हमने ये न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी की कमेटी बनाई तो प्रमोद जैन जी को हमने चेयरमैन बनाया। तो प्रमोद जैन जी जैसे ही यहाँ लैंड किए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 में से एक दे रहा हूँ, 100 की मैं जिक्र नहीं करूंगा, टाइम नहीं है, तो ये मैं सर को भी दे रहा हूँ क्योंकि सर जानते हैं उस ऑफिसर को। वो यहाँ आए तो वो आते ही उनको कुछ थोड़ा सा परेशानी हुई, थोड़ा ऑक्सीजन की कमी, हाई ब्लड प्रेशर ऐसा हो जाता है यहाँ पे, तो उनको हमने हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट ले हॉस्पिटल में 3 दिन उनको रखा वहां हमने। 3 दिन हुआ वो रहा रहे, मैं ऑफिसर से पूछता रहता था कि क्या हाल है उनका, तो कहते ठीक है वो रिकवर हो गए। बाद में इन्होंने मुझे मैसेज किया, वो मैसेज मैंने आज भी रखा, कहते इतनी बेहतरीन फैसिलिटी लद्दाख में है, ऐसी उन्होंने कहा एम्स में नहीं है, क्योंकि वो आदमी जो है इज वाइडली ट्रेवल्ड, वो हमारे सीनियर ऑफिसर है, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे वो रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने ये हमें एक्नॉलेजमेंट दिया कि यार मैं आपके हॉस्पिटल में गया तो मैंने जो ये सितंबर अक्टूबर का महीना था, सर्दियां थी उस दिन की, उन्होंने कहा इतना बेहतरीन, इतना आपका स्टाफ अच्छा है, इतना उन्होंने मेरी केयर की और मैं बिल्कुल ठीक हो गया और अब मैं मुतमईन हूं कि मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं, लोग पीपल विल टेक केयर ऑफ माय हेल्थ। तो इन सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं खुद यहाँ 2.5 साल इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, JNK में रहा हूँ, मेरी हमेशा मैंने उस डिपार्टमेंट को भी JNK में भी देखा है, इसको कश्मीर में भी देखा है, जम्मू में देखा है और यहाँ भी देखता हूँ, तो मैं उस एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ वी हैव द बेस्ट हेल्थ सिस्टम। सबसे पहले मैं ऑनरेबल LG साहब का मैं दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप यहाँ पे तशरीफ ला के अपने ही शुभ हाथों से ये जो करगिल डिस्ट्रिक्ट के हमारे हॉस्पिटल के जो देरीना वहाँ पे ये MRI मशीन आज अपने हाथों से जो है हमारे आवाम की सुपुर्द आपने किया, उसके लिए आपको शुक्रिया। और पूरे UT एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे कौंसिल CC साहब के चेयरमैनशिप में जो हमारे कौंसिल है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के CMO से लेके तमाम सुपरिटेंडेंट से लेके तमाम स्टाफ और करगिल के आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज पिछले कई सालों से जो जिस चीज़ के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कौंसिल लेवल पे, सब लेवल पे, तो वो देरीना मांग जो है आज पूरा हो के जो है हम आवाम के सुपुर्द किया और आने वाले दिनों उसमें इंशाल्लाह हमारे करगिल के आवाम जो है इससे फ़ायदा लेंगे। इस मशीन को आज सक्सेसफुली कामयाबी के साथ यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारे लोगों का इसमें हाथ रहा। जिस तरह से अभी यहाँ पे बताया गया है कि पहले जो सेक्रेटरी साहबान थे, ख़ासकर LG साहब, BD मिश्रा साहब, और इसमें मैं जब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तब से मैं भी इसको फॉलो कर रहा था। और चीफ सेक्रेटरी साहब जब जिस हिसाब से अपने ज़ाती इंटरेस्ट से, क्योंकि इसमें काफ़ी ऊपर नीचे भी हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ ये अल्टीमेटली हमारे लिए ही फ़ायदा हुआ कि आप एक मॉडर्न एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको मशीन है। अगर उस वक्त लाता तो जैसे चीफ सेक्रेटरी से साहब ने अभी फरमाया, तो इसमें भी एक ये है कि अच्छा एक हमारे लिए रहा, लेकिन काफ़ी साल इसमें ऊपर नीचे रहा। लेकिन हमारे LG BD मिश्रा जी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे LG साहब कविंदर गुप्ता जी साहब, जब से इन्होंने ये पद संभाला, इनके सामने ये इशू आया, तब से ज़ाती तौर पर इन्होंने भी अपने इसमें इंटरेस्ट लगा के जो है कोशिश किया जल्दी से जल्दी इस मशीन को, चूँकि चीफ सेक्रेटरी साहब ने अभी फरमाया कि ये फॉरेन कंट्री से इसको आना था, तो जल्दी से खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब LG साहब दोनों ने ज़ाती इसमें अपने इंटरेस्ट देख के इसको जल्दी से जल्दी यहाँ लाने की कोशिश किया और सक्सेसफुली आज लोगों की सपोर्ट किया। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि लद्दाख का जो हेल्थ सेक्टर है
पिछले कुछ सालों में काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी लद्दाख के हिसाब से अभी शुरुआत है। क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छी बात कहे या ये कहे, क्योंकि हमारे लद्दाख में प्राइवेट सेक्टर का अभी इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ नहीं है। इसलिए चाहे एस1 स्टेट में हो या यूटी बनने के बाद और भी जो है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को बहुत उसके ऊपर ध्यान दिया है और उसी को ये आगे ले जाते हुए बहुत अच्छा जो है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, बाकी अगर हम स्टेट्स में जाए, क्योंकि हम खुद को नज़र आते हैं, हम जब बाकी स्टेट्स पे पहुंचे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हालात देखते हैं, और ख़ासकर जो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने फरमाया, वहाँ पे जो स्टाफ और लद्दाख के स्टाफ को अगर देखें, यहाँ पे चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिक्स हो, स्टाफ हो, वाकई ये जो प्रोफेशन है, हम लोग कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप दुनिया और आखिरत दोनों के लिए आप अपना वो कमा सकते हैं। और वाकई उसी जज्बे के साथ हमारे लद्दाख के जो हेल्थ सेक्टर में जो स्टाफ है, जो मैन पावर है, जो डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिक्स हो, आप लोग दिन रात जो है अपने इस प्रोफेशन को न सिर्फ अपने जो ये ड्यूटीज के अलावा उससे ऊपर उठ के जो है कौमी जज्बा और एक जज्बे के साथ जो है आप लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तभी जाके आज हमारे हेल्थ सेक्टर जो है आज यहाँ तक पहुँची है। टोपोग्राफी का हालात, मौसमी हालात, ये सारी चीज़ें अगर नज़र में रखें तो आज भी हमारे जो फार फ्लंग एरियाज में, हालांकि जैसे अभी फरमाया कि हमारे पीएचसी लेवल पे भी अगर हम बाकी स्टेट्स में या बाकी जगहों में देखें, हमारे यहाँ बहुत अच्छे फैसिलिटीज जो है अभी लद्दाख में अभी हमारे उस लेवल से भी अभी हमारे फैसिलिटीज शुरू हुआ है। प्रॉब्लम है हमारे यहाँ मिशनरी इक्विपमेंट का, मेरे ख्याल से अभी उतना मसला नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी इसमें ये है, अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखें उनका भी इसमें कोई मसला नहीं रहता कि आप वो लोग यहाँ पे मदद करें। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ अभी मैन पावर का, जो हम सबको पता है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले सालों में चूंकि रिक्रूटमेंट वगैरह का सिलसिला भी शुरू हुआ, तो ये चीज़ें भी आने वाले सालों में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें ये उम्मीद है कि ये पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी जो आज के डेट में है, मेंस पावर की हमें बहुत कमी है, खासकर जिस तरीके से इक्विपमेंट मशीनरीज हम ला रहे हैं, उसमें हमें टेक्नीशियन जो स्टाफ की हमें बहुत ज़रूरत है। खासकर ये जो MRI वगैरह लाया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, आपको पता है सर, ये रेडियोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ एक डॉक्टर ही है यहाँ पे, उस बेचारे को हर जगह पहुँचना पड़ता है, हर जगह उसको कवर करना पड़ता है, उस वजह से काफ़ी उसमें टाइम वगैरह पेशेंट्स को गंवाना पड़ता है। तो इसके अलावा जो बाकी जो टेक्निकल स्टाफ की बहुत कई जगहों पे शॉर्टेज है, जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। अभी क्रिएशन अगर अभी जब तक हो जाए तब तक NHM के जरिए जो है इन चीज़ों को पूरा करने की ज़रूरत है।